नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सभी का स्टडी 91 के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं अमित आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्त, आप सभी के सामने आज की जो क्लास में हम सभी पढ़ने वाले हैं वह चैप्टर होगा अधिगम अक्षमता। अधिगम अक्षमता की बात किया जाए तो आप सभी के पेपर में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बेहतरीन क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दोस्त, तो जो अधिगम अक्षमता है उसके थ्रू हम सभी किस पर बात करेंगे, थोड़ा सा ध्यान देंगे। जो देखेंगे कि अफिजिया क्या है, डिसलेक्सिया क्या है, डिस्ग्राफिया क्या है, डिस्कैल्कुलिया क्या है, डिस्प्रैक्सिया क्या होता है, इन सभी के बारे में एकदम अच्छी तरीके से क्वेश्चन के थ्रू हम सभी समझने वाले हैं, सीखने वाले हैं। तो सभी बच्चे एक बार सेशन को शेयर करते हुए क्लास को लाइक करेंगे, बेहतरीन तरीके से सीखेंगे और मेहनत करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। दोस्त, बात किया जाए आप सभी के सामने एक हिंदी इंडिविजुअल क्लास के बारे में इंफॉर्मेशन है। वह इंफॉर्मेशन की बात किया जाए तो आप सभी के सामने कंप्लीट कोर्स होगा, 1 साल के वैधता के साथ आपको मिलेगा और साथ ही साथ बात करें तो 130 प्लस घंटे की क्लास भी होगी। 2 नंबर आप सभी के सामने दिए गया है, आप सभी इस पर संपर्क कर सकते हैं कोई इन्फॉर्मेशन अगर आपको गेन करनी है तो। दोस्त, बात करेंगे हम सभी जो समझने वाले हैं आज की क्लास में वह होगा अधिगम अक्षमता। तो पहला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर और बताने का प्रयास करेंगे इसमें से क्या राइट आंसर हो सकता है। तो पहला क्वेश्चन जो दोस्त कर रहा है वह कह रहा है कि एक बच्ची लिखाई में निरंतर कठिनाई का सामना करती है, उसे अक्षर बनाने और शब्दों के बीच अंतराल करने में चुनौती महसूस करती है। या लक्षण किस अधिगम विकार की ओर इशारा करता है? करा पठन वैकल्य या आलेख वैकल्य या गणन वैकल्य या फिर करा ध्यान एवं असक्रियता विकार। दोस्त, इसमें से क्या कहने का प्रयास कर रहा है इसको पहले देखेंगे। कर एक बच्ची लिखाई में निरंतर क्या करती है? कठिनाई का सामना करती है। अब लिखाई में कठिनाई का सामना कर रही और फिर कह रहा है कि उसे अक्षर बनाने में क्या हो रहा है? उसके शब्दों के बीच अंतराल करने में महसूस हो रहा है। इसका मतलब सीधा सा मतलब लिखने में है दिक्कत, तो आपका क्या होगा? आलेख वैकल्य होगा। आलेख वैकल्य का मतलब आप जानते हैं जिसे बोला जाता है दोस्त, वह बोला जाता डिस्ग्राफिया बोला जाता है। क्या? डिस्ग्राफिया बोला जाता है, या इसे बोल सकते हैं आलेख वैकल्य बोल सकते हैं। और साथ ही साथ बात पठन वैकल्य की बात करें तो जिसे हम बोलते हैं डिसलेक्सिया। क्या बोलते हैं? डिसलेक्सिया बोलते हैं। और साथ ही साथ बात करें जब गणना विकार होगा तो हम जानते हैं उसे डिस्कैल्कुलिया। लेकिन आपसे कह रहा है लिखाई में निरंतर दिक्कत हो रहा है, जब लिखाई में हो रहा तो राइट ऑप्शन होगा बी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलेंगे। सेकंड नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी दिव्यांगता ध्यान देने और कार्यों में लंबी अवधि की भागीदारी को बनाए रखने में चुनौतियों का कारण बनती है? करा ध्यान अवधान सक्रियता विकार, लेखन वैकल्य, पठन वैफल्य या दृष्टि क्षति। तो दोस्त कह रहा है कि वह कौन सा है जो लंबे समय तक क्या करता है? जो लंबे समय तक बात करें तो आप सभी को वह लंबे समय तक क्या कर रहा है? अवधि तक जो भागीदारी को क्या कर रहा है? ध्यान में, जो ध्यान देने में क्या रहा? ध्यान देने में दिक्कत है, मतलब ध्यान सही तरीके से नहीं दे पा रहा है। तो जब सही तरीके से नहीं दे पा रहा है इसका मतलब है ध्यान थोड़ी थोड़ी देर में भटक जाता है, मतलब अपने ध्यान को स्थिर नहीं कर पा रहा है। इसका मतलब बच्चे में क्या दिक्कत है? वह ध्यान अवधान असक्रियता विकार है। तो इसका मतलब है ध्यान जो अवधान है, ध्यान को अवधान भी बोलते हैं। तो असक्रियता विकार मतलब अपने आप को कंट्रोल, मतलब ध्यान पूर्वक चीजों को नहीं कर पा रहा है। तो दिव्यांगता ध्यान देने में कर रहा है तो राइट ऑप्शन होगा ए। बात किया जाए अगर यहीं पर लिखने में होता तो आपका हो जाता लेखन वैफल्य, अगर यहीं पर होता पढ़ने में, अगर पढ़ने में होता तो फिर पठन वैफल्य होता। लेकिन आपसे पढ़ा जो ध्यान की बात कर रहा है। थर्ड नंबर क्वेश्चन करेंगे। एक विद्यार्थी कक्षा में ध्यान नहीं दे पाता, क्या कर रहा है? एक विद्यार्थी क्या नहीं कर पा रहा है? ध्यान नहीं दे पा रहा है। आसानी से दूसरी ओर क्या होता है? आकर्षित हो जाता है। नियुक्त स्थान पर नहीं बैठ पाता है, बेचैन रहता है, वस्तुएं खो देता है। यह गुण निम्न में से किसके हैं? वर्ग है कि अवधान न्यूनता सक्रिय विकार के, या दृश्य बाधिता के, या फिर वाचन वैफल्य का, या लेखन वैफल्य का। तो दोस्त आप बताएंगे इसमें से क्या राइट होगा। अच्छा क्वेश्चन है, बताने का प्रयास करेंगे। तो आपसे कह रहा दोस्त इसमें कह रहा कि ध्यान नहीं दे पा रहा है, मतलब ये भी क्वेश्चन उसी संबंधित है। तो कह रहा ध्यान नहीं दे पा रहा, आसानी से दूसरी ओर क्या हो रहा है? आकर्षित हो जा रहा है, मतलब अपने आप को जो कंट्रोल करना चाहिए कंट्रोल नहीं, पावर उसमें अपने मस्तिष्क को स्थिर नहीं कर पा रहा है। इसका मतलब है राइट ऑप्शन हमारा अवधान न्यूनता असक्रियता विकार, राइट ऑप्शन होगा ए इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलेंगे। फोर्थ नंबर के लिए बताएंगे दोस्त क्या आंसर हो सकता है। कारण निम्नलिखित में से कौन सी दिव्यांगता सामाजिक संचार में चुनौतियों का कारण बनती है? आत्म केंद्रिता या स्वालीनता,
पठन वैफल या गुणज वैफल या फिर गतिमान दिव्यांगता। तो कह रहा है दोस्त जो सामाजिक संचार की बात कर रहा है, तो सामाजिक संचार में क्या होगा दोस्त, वह बताएंगे। तो सामाजिक संचार का मतलब ध्यान देंगे अपने आप को क्या है, एक तरीके से देखिए सामाजिक संचार का मतलब है अपने आप को सामाजिक तौर पर अपने आप को सही तरीके से मेंटेन नहीं कर पा रहा, मतलब अपने आप को सामाजिकता की तरफ नहीं बढ़ा पा रहा है। इसका मतलब है बच्चा किससे ग्रसित है, बच्चा स्वलीनता से है। किससे है, स्वलीनता से है। स्वलीनता का मतलब होता है कि चुपचाप, आप देखे होंगे स्वलीनता वाला बच्चा वह होता है जब आप देखे होंगे क्लास में आपके कि कोई बच्चा ऐसा होता है शांति से क्लास में एक कोने में बेचारा जाकर बैठ जाता है, कभी टीचर से कुछ पूछता नहीं, बच्चे से कभी बात नहीं करता है, अपना आएगा बैग ले करके और फिर वैसे चला जाता है। ज़्यादा उसके पास बुद्धि भी नहीं होती है और ज़्यादा से ज़्यादा वह बच्चों से बोलना भी नहीं चाहता है। तो वही होता है स्वलीनता वाला बच्चा। मतलब एक तरीके से सामाजिक संचार में क्या है, उसको चुनौती का कारण बनती है। राइट ऑप्शन होगा आत्म केंद्रता या स्वलीनता वाला बच्चा बोला जाता है। राइट ऑप्शन होगा इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे 5th नंबर के लिए। करा दोस्त निम्नलिखित में से कौन सी विकलांगता लिखित सामग्री को पढ़ने और समझने में चुनौती का कारण बनती है। मतलब आपको लिखा हुआ क्या कर रहा है, लिखा हुआ पढ़ने में और समझने में दिक्कत हो रहा है। इसका मतलब है कौन सा होगा, या गतिमान दिव्यांगता होगा, श्रवण बाधिता होगा, गुणज वैफल्य होगा या पठन वैकल्य होगा। दोस्त आप बताएंगे 5th नंबर के लिए क्या इसमें से राइट आंसर हो सकता है, बताने का प्रयास करेंगे। तो कह रहा है कि पढ़ने में दिक्कत है, तो पढ़ने में दिक्कत है तो इसे हम क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं पठन वैफल्य, या इसे हम बोल सकते हैं दोस्त, इसे बोल सकते हैं डिसलेक्सिया। क्या, डिसलेक्सिया बोल सकते हैं, डिसलेक्सिया बोल सकते हैं, या इसे बोलते हैं पठन वैफल्य बोल सकते हैं। गुणज वाला होगा तो डिसकैलकुलिया होगा। क्या होगा, डिसकैलकुलिया बोला जाता है, डिसकैलकुलिया बोला जाता है। तो इस प्रकार से आप ध्यान देते हुए चले। आगे कर रहा है श्रवण बाधिता, मतलब सुनने में दिक्कत है। जब सुनने में दिक्कत है तो दूसरा सब, लेकिन आपसे कौन सा होगा, इसमें होगा पठन वैफल्य। क्या होगा, पठन वैफल्य होगा या डिसलेक्सिया बोल सकते हैं। राइट ऑप्शन होगा डी इज द राइट ऑप्शन। 6th नंबर के लिए कह रहा है कि वह छात्र जिन्हें क्या दिक्कत है, कर उन्हें पाठ पढ़ने और लंबे अंशों को समझने में लगातार चुनौतियों का क्या करते हैं, सामना करते हैं। मतलब पढ़ने में दिक्कत है बच्चे को और लंबे अंशों को समझने में दिक्कत है। तो किससे ग्रसित है बच्चा, प्रमस्तिष्क घात से है, या फिर गुणज वैफल्य से है, या फिर पठन वैकल्य से है, या गतिमान दिव्यांगता से है। इसका मतलब पढ़ने में दिक्कत है, जब पढ़ने में दोष दिक्कत है या फिर समझने में दिक्कत है जो लिखा गया है, इसका मतलब क्या होगा, पठन वैफल्य होगा। राइट ऑप्शन होगा सी इज द राइट ऑप्शन। तो ऐसे क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपके पेपर में देखने को मिलते हैं, आप सभी से इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाने वाला है। आगे बात करेंगे दोस्त, आपका जो राइट ऑप्शन होगा सी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलेंगे। करा 7th नंबर के लिए लेखन वैफल्य, करा लेखन वैफल्य वाले विद्यार्थियों का सफल समावेश सुनिश्चित करने के लिए क्या महत्वपूर्ण है। करा कक्षा में ऑडियो रिकॉर्डर या लैपटॉप के उपयोग की अनुमति दे, या फिर करा मूल्यांकन के लिए लिखित का परीक्षाओं का व्यापक रूप से प्रयोग करें, फिर करा दोस्त सादे अनियमित कागज पत्रों पर लिखना अनिवार्य करें, या फिर करा दिए गए कार्य का पूरा करने के लिए अटल समय सीमा निर्धारित करें। दोस्त इसमें से क्या राइट आंसर हो सकता है, बताने का प्रयास करेंगे। तो इसमें से क्या करेक्ट ऑप्शन होगा, लेखन वैफल्य वाले बच्चा है उसे विद्यार्थी, मतलब लेखन में दिक्कत है, इसका मतलब उससे क्या है, डिस्ग्राफिया है। क्या है, डिस्ग्राफिया है। अब डिस्ग्राफिया बच्चे को है, इसका मतलब लिखने में दिक्कत है। अब लिखने में जब दिक्कत है भैया, तो कह रहा उसको सफल समावेशन करने के लिए क्या महत्वपूर्ण होगा। तो बताएंगे इसमें से क्या महत्वपूर्ण होगा, क्वेश्चन पढ़ लेंगे और बताने का प्रयास करेंगे इसमें से क्या राइट आंसर हो सकता है। तो दोस्त इसमें से ध्यान देंगे, लिखने, अगर उसे लिखने में दिक्कत हो तो उसको हम ऑडियो रिकॉर्डर या लैपटॉप के उपयोग की अनुमति देंगे। एकदम बात सही है, क्योंकि लिखने में जब दिक्कत है तो इसका मतलब है आप उसको सुनने में तो दिक्कत नहीं है, मतलब सुनने में पढ़ने में तो दिक्कत नहीं है, तो इसका कर सकते हैं। मूल्यांकन के लिखित परीक्षाओं, अब जब लिखित परीक्षाओं का यूज कर रहे हैं, जब लिखने में दिक्कत है तो फिर कैसे परीक्षाओं वाला काम करेंगे, एकदम नहीं कर सकते हैं। इसका मतलब है बी गलत होगा। तरह सादे अनियमित कागज पत्रों पर लिखना अनिवार्य होगा। अब जब लिखने में दिक्कत है फिर लिखने वाला काम क्यों करवाएंगे, नहीं करवा सकते हैं। दिए गए पूरा कार्य करने के लिए अटल समय सीमा निर्धारित करना, तो कोई अटल समय सीमा निर्धारित करने की बात नहीं है। तो आपका इसमें से जो राइट होगा वह इज द राइट ऑप्शन होगा। चलेंगे 8 नंबर के लिए। करा डिसलेक्सिया मुख्य रूप से किस कठिनाई से जुड़ा है। डिसलेक्सिया का मतलब है, डिसलेक्सिया का मतलब आप जानते हैं पठन वैकल्य। क्या होता है,
पठन विकार बोला जाता है। अब भाई पठन विकार है तो इसमें से कौन सा होगा? पढ़ना होगा, गायन होगा, सोच होगा या चलना होगा? तो आप जानते हैं जब डिसलेक्सिया है तो पठन होगा, मतलब पढ़ने में दिक्कत है। राइट ऑप्शन होगा आपका ए इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलेंगे। करा कि 9 नंबर क्वेश्चन के लिए कर निम्नलिखित में से कौन सा किसी व्यक्ति के हाथ में आंख के तालमेल, संतुलन और शारीरिक निपुणता की क्षमता को प्रभावित करता है? गुणज वैफल्य, पठन वैफल्य, भाषा वैफल्य या गति समन्वय वैफल्य? दोस्त इसमें से बताएंगे 9th नंबर के लिए क्या राइट होगा, बताने का प्रयास करेंगे। इसमें से क्या करेक्ट आंसर हो सकता है? तो कह रहा है दोस्त इसमें ध्यान देंगे, जो क्वेश्चन आपसे कह रहा है मतलब किसी व्यक्ति को हाथ से या आंख के तालमेल, संतुलन और शारीरिक निपुणता में दिक्कत है। भाई शारीरिक निपुणता में दिक्कत है, इसका मतलब गति समन्वय है। क्या है? उसे गति समन्वय वैफल्य है। इसका मतलब है उसे व्यक्ति को क्या है? डिस्प्रैक्सिया है। क्या है? डिस्प्रैक्सिया है। डिस्प्रैक्सिया है और डिस्प्रैक्सिया में गतिक संबंधी दिक्कतें होती हैं। तो राइट ऑप्शन क्या होगा? वह होगा डी इज द राइट ऑप्शन। क्या होगा दोस्त? वह होगा डिस्प्रैक्सिया, गतिक संबंधी। तो समझ गए होंगे आप सभी, शारीरिक निपुणता में आप प्रभावित कर रहा है। पठन हो, गुणज होता तो गणना में होता, पठन होता तो फिर पढ़ने में, तो भाषा होता तो भाषा वैफल्य का मतलब है कि आप बच्चा पढ़ नहीं पा रहा है, भाषा में दिक्कत है उसे। आगे बात करें 10 नंबर के लिए, करण निम्नलिखित में से कौन सा लेखन वैकल्य वाले विद्यार्थियों के लिए शामिल करने में बाधा उत्पन्न होगी? मतलब आपसे कह रहा है कि कौन सा ऐसा कारण है जो लेखन वैफल्य में बाधा उत्पन्न करेगा? तो कह रहा मूल्यांकन के लिए लिखित कार्य अनिवार्य करना, या फिर कह नोट्स बनाने और विचार साझा करने के लिए अतिरिक्त समय देना, या फिर कह कक्षा के नोट्स की टाइप की हुई प्रतियां उपलब्ध करवाना, या फिर कह कक्षा में ऑडियो रिकॉर्डर या फिर लैपटॉप उपलब्ध कराना। दोस्त बताएंगे इसमें से क्या राइट आंसर हो सकता है, बताने का प्रयास करेंगे। इसमें से क्या करेक्ट ऑप्शन होगा, बताएंगे दोस्त इसमें से क्या राइट ऑप्शन होगा। अच्छा क्वेश्चन बताने का प्रयास करेंगे। तो कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा लेखन वैफल्य वाले विद्यार्थियों को शामिल करने में बाधा उत्पन्न करेगा? तो इसका मतलब है कि जब लेखन वाले को हम क्या करें, लिखने से संबंधित इतर काम देंगे तो बाधा उत्पन्न नहीं होगा, लेकिन लेखन वाला बच्चे में दिक्कत है, फिर लेखन वाला कार्य देंगे, इसका मतलब बाधा उत्पन्न होगा। तो नोट्स बनाने और विचार साझा करने के लिए अतिरिक्त समय देना, या तो काम कर सकते हैं, लेकिन बात करें सी में देखें, कक्षा के नोट्स की टाइप हुई प्रतियों को उपलब्ध करवाना, यह भी बच्चा कर सकता है क्योंकि लेखन वाला चीजें नहीं हो रही है। ऑडियो रिकॉर्डर, लैपटॉप उपलब्ध कराना तो यह भी कर सकता है, लेकिन कह रहा मूल्यांकन के लिए लिखित कार्य अनिवार्य कर देना। मतलब जब सिर्फ मूल्यांकन के लिए लिखित कार्य अनिवार्य कर देंगे कि भाई जो मूल्यांकन होगा, इवेल्युएशन होगा, वह बच्चे का उस पर आधारित होगा, किस पर? बच्चे के लिखित कार्य पे होगा। मतलब जब तक बच्चा लिखेगा नहीं तब तक उसका मूल्यांकन सही तरीके से नहीं हो पाएगा। तो आप एक बाधित कर रहे हैं और फिर बच्चे को लेखन वैकल्य है, तो जब लेखन वैफल्य है तो इसका मतलब है यही बाधा उत्पन्न करेगा। राइट ऑप्शन होगा आपका ए इज द राइट ऑप्शन। दोस्त आप सभी के सामने फ्री डिलीवरी के साथ ऑर्डर कर सकते हैं आप सभी। और साथ ही साथ बात करें जो पुलिस कांस्टेबल की पुस्तक है समान अध्ययन की, और आपको सिर्फ मिलेगा 150 रुपए का, यह ऑफर प्राइस है, तो आप सभी इसे ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं। आगे बात करेंगे 11 नंबर क्वेश्चन के लिए। कह रहा वो विद्यार्थी जिन्हें स्वालीनता है, वह विद्यार्थी जिसे स्वालीनता है, स्वालीनता का मतलब है खुद बच्चा क्या खोया रहेगा। कह रहा उनकी पहचान उनके सामने वाले आने वाले किस क्षेत्र की चुनौती से किया जा सकता है? मतलब अगर उनके सामने जो चुनौती आ रहा है किससे आप पहचान करेंगे? अभिव्यंजक और ग्रहणशील संचार में चुनौती करेगा, या एक निश्चित दिनचर्या या का पालन में चुनौती होगा, या सूचना में को याद करने में चुनौती होगी, या स्थूल गत्यात्मक कौशल में चुनौती होगी। तो दोस्त इसमें से बताएंगे क्या बच्चा कर सकता है, क्या इसमें बच्चे को दिक्कत होगी? तो बताएंगे इसमें से क्या राइट होगा। मतलब बच्चे में क्या स्वालीनता है, बच्चा खुद से खोया हुआ है, तो उस किस्में और चुनौती दिक्कत होगी। अब भाई जब उसके खोया हुआ है तो यही होगा ना कि अभिव्यंजक और ग्रहणशील संचार में चुनौती, मतलब चीजों को ग्रहण नहीं कर पाएगा। स्वालीनता अपने आप में खोए रहेगा, चीजें जो बताई जा रही है उसको अपने आप को ग्रहण नहीं कर पाएगा, उस चीजों को, उस बातों को अपने पास मतलब सही तरीके से व्यवस्थित ढंग से व्यवस्थित नहीं कर पाएगा। राइट ऑप्शन होगा ए। एक निश्चित दिनचर्या पालन करने में चुनौती, ऐसा दिनचर्या पालन करने में चुनौती नहीं होता उसे। बात करें सूचना को याद करने में चुनौती, ये सभी चीजें नहीं होती, लेकिन आपका क्या होगा, अभिव्यंजक और ग्रहणशील संचार में चुनौती होती, इस प्रकार का दिक्कतें होता है।
आगे बात करें 12 नंबर के लिए, निम्नलिखित में से कौन सी दिव्यांगता सीधे तौर पर सामाजिक अंतःक्रियाओं में कठिनाइयों से जुड़ी हुई है। मतलब अब बच्चा, मैंने आपको बताया कि सामाजिक अंतःक्रिया सही तरीके से नहीं कर पाएगा, मतलब अपने आप में खोया रहेगा, तो क्या होगा, उसे स्वलीनता होगा, या वाचन वैफल्य होगा, या गतिक दिव्यांगता होगा, या नेत्रहीनता होगा। दोस्त इसमें से क्या हो सकता है बताने का प्रयास करेंगे, क्या बच्चे को हो सकता है। तो आप मैंने आपको यही बताया था, मैंने आपको क्या बताया था दोस्त, मैंने आपको बताया था कि अगर बच्चे को सामाजिक अंतःक्रिया में दिक्कत है, सामाजिक अंतःक्रिया में दिक्कत है, इसका मतलब है स्वलीनता होगा, मतलब स्वयं खोया रहेगा। जो वाचन वैफल्य है, वाचन वैफल्य में क्या होता है दोस्त कि वह बोलने में दिक्कत है, बोलने में, वाचन में, पठन करने में दिक्कत होगा। गतिक वाला तो अलग है, लेकिन स्वलीनता आपका राइट होगा, इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे 13 नंबर के लिए, करण निम्नलिखित में से कौन सी अधिगम अक्षमता गणितीय गणना करने की क्षमता के सीधे प्रभावित करती है। कर डिस्कैलकुलिया, या डिस्ग्राफिया, डिसलेक्सिया, या डिस्प्रैक्सिया। तो बताएंगे डिस्प्रैक्सिया क्या होगा दोस्त, करा कि गणित किसमें दिक्कत है, वह अधिक्षमता जिसमें गणितीय गणना करने में दिक्कत है। तो मैंने गणितीय गणना के लिए क्या बताया था, आपको बताया था, या इसे ध्यान देंगे, इसे बोलेंगे गणना विकार, या इसे बोल सकते हैं गणना विकार बोला जा सकता है, या इसे बोला जा सकता है डिस्कैलकुलिया। क्या, डिस्कैलकुलिया बोला जा सकता है, डिस्कैलकुलिया बोला जा सकता है। तो राइट ऑप्शन क्या होगा इसमें से, तो राइट ऑप्शन दोस्त इसमें से होगा इज द राइट ऑप्शन। क्या होगा, इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, करा आगे करें 14 नंबर के लिए बताएंगे, करा कि निम्नलिखित में से कौन सी अधिगम क्षमता सुसंगत रूप से लिखने की क्षमता में क्या करे है, सीधे प्रभावित करती है। मतलब कौन सी ऐसी चीज है, कौन सी ऐसा विकार है जो लिखने में दिक्कत करेगा। क्या डिस्कैलकुलिया होगा, डिस्ग्राफिया होगा, डिसलेक्सिया होगा, डिस्प्रैक्सिया होगा। दोस्त लिखने में दिक्कत है, तो लिखने में दिक्कत है इसका मतलब होने वाला है डिस्ग्राफिया। क्या होगा दोस्त, वह होगा डिस्ग्राफिया होगा, राइट ऑप्शन होगा, बी इज द राइट ऑप्शन। क्या होगा दोस्त, वह बी इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा। लिखने में दिक्कत है तो आपका, जो लिखने में दिक्कत है तो आपका डिस्ग्राफिया होगा। अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे, 15 नंबर का, दोहराव और बार बार किए जाने वाला व्यवहार निम्नलिखित में से किसकी विशेषता है। यह स्वलीनता का है, गुणज वैकल्य का है, पठन वैकल्य का है, दृष्टिबाधित का है। तो दोस्त बार बार वह बच्चा दोहराता है और बार बार क्या करेगा, दोहराव और बार बार किए जाने वाला व्यवहार क्या कहलाएगा, वह स्वलीनता वाला कहलाएगा, या गुणज वैफल्य वाला कहलाएगा, या पठन वाला कहलाएगा, दृष्टिबाधित वाला कहलाएगा। बताएंगे इसमें से क्या हो सकता है दोस्त, बताने का प्रयास करेंगे आप सभी। तो अगर कोई बच्चा क्या कर रहा है, बार बार दोहरा रहा है, तो आप देखिए अभी होंगे कि बार बार दोहराता है, बार बार किए जाने वाले व्यवहार, मतलब वही चीजें जो आप मना करोगे वही व्यवहार करेगा। तो स्वलीनता वाला बच्चा खुद खोया रहता है, और राइट ऑप्शन होगा हमारा इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे 16 नंबर के लिए, निम्नलिखित में से किससे विद्यार्थी के अक्षरों और शब्दों को पढ़ने और उनकी व्याख्या करने और उन्हें समझने की क्षमता सीधे प्रभावित होती है। मतलब क्या रहा है इसमें ध्यान देंगे, वह कौन सा किससे विद्यार्थी के अक्षरों को, शब्दों को पढ़ने में और फिर व्याख्या करने में दिक्कत, समझने में। इसका मतलब है कि सब मिला जुला के समझ रहे हैं कि जब पढ़ने में दिक्कत हो रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है, डिसलेक्सिया हो रहा है। अब डिसलेक्सिया से, जब डिसलेक्सिया है दोस्त में, उसमें बच्चे में, तो राइट ऑप्शन हमारा क्या होगा, डिसलेक्सिया ही। तो गुणज वैफल्य होगा, या लेखन वैफल्य होगा, वाचन वैफल्य, या गति समन्वय। तो हमारा क्या होगा, वाचन संबंधी होगा। वाचन को हम क्या बोलते हैं, उसी को बोलते हैं डिसलेक्सिया। अब गुणज वैकल्य को क्या बोला जाता है, डिस्कैलकुलिया बोला जाता है, डिस्कैलकुलिया बोला जाता है, यही तो आप जानते हैं। और बात किया जाए, अगर लेखन होगा तो डिस्ग्राफिया हो जाएगा, डिस्ग्राफिया हो जाएगा। अगर आपसे बात करें, अगर गति समन्वय होता है तो डिस्प्रैक्सिया हो जाता है। क्या होता है, डिस्प्रैक्सिया होता। लेकिन दोस्त आपका जो राइट आंसर होगा वह होगा सी इज द राइट ऑप्शन। समझ गए होंगे। तो इसी तरीके से कहीं ना कहीं प्रश्न आप सभी के पेपर में देखने को मिलेंगे। आगे हम बात करेंगे 17 नंबर के लिए, अधिगम अक्षमता के संदर्भ में गणितीय अधिगम अक्षमता क्या कहलाता है। मतलब बच्चे में गणितीय अक्षमता है, मतलब गणना करने में दिक्कत है। तो इसका मतलब बच्चा क्या होगा, गति समन्वय वैफल्य, या पठन वैफल्य, या गुणज वैफल्य, या लेखन वैफल्य।
तो बताएंगे दोस्त इसमें से क्या हो सकता है। गणिती में दिक्कत है, जब गणिती में दिक्कत है तो मैंने बताया था जब बच्चे को गणिती में दिक्कत हो रहा है इसका मतलब क्या होगा दोस्त, वह आपका गुणज वैफल्य होगा, जिससे बोलते हैं डिसकैल्कुलिया बोला जाता है। क्या बोला जाता है? डिसकैल्कुलिया बोला जाता है। तो आपका राइट ऑप्शन क्या होगा? वह राइट ऑप्शन होगा सी इज द राइट ऑप्शन। पठन वैफल्य होता है तो आपका होगा डिसलेक्सिया होता है दोस्त। वहीं पर बात किया जाए, अगर बात किया जाए लेखन में होता तो आपका डिसप्रैक्सिया क्या होता है? डिसग्राफिया होता, डिसग्राफिया क्योंकि लेखन में है। और गणित में होता मतलब गति समन्वय में होता तो आपका हो जाता है डिसप्रैक्सिया होता। तो राइट ऑप्शन इसमें से क्या होगा? राइट ऑप्शन होगा सी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर करें कि पर्याप्त समर्थन प्रदान करने के बावजूद, जब आप पर्याप्त समर्थन क्या करते हैं उसको देते भी हैं, तरह कि एक कक्षा में एक विद्यार्थी गणितीय क्रियाएं को समझने में निरंतर चुनौतियों का सामना करता है। भाई अब हम पर्याप्त चीजें भी दे रहे हैं और क्या रहा है, चुनौतियों में निरंतर क्या रहा, चुनौती का सामना भी कर रहा है। स्वालीनता होगा, गणित वैफल्य होगा, या लेखी वैफल्य होगा, या पठन होगा। तो इसका मतलब चुनौती में किसमें दिक्कत है? गणिती में दिक्कत है ना बच्चे को। जब गणिती में दिक्कत है तो इसका मतलब होगा आपका राइट ऑप्शन होगा बी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर करके राजू 61 के स्थान पर 16 लिखता है। मतलब राजू को बोला गया भाई वो 61 की जगह क्या लिख रहा है? 16 लिख दे रहा है। अब कह रहा है कि बी को क्या बना दे रहा है? बी को डी बना दे रहा है और डी को क्या कर बी बना दे रहा है। हमेशा क्या है? वह भ्रमित है। अब क्या होगा? भ्रमित होता है तो इसकी क्या प्राथमिक लक्षण है? मतलब लिखता है, देखिए ये लिखने में दिक्कत है, मतलब इसमें लिख रहा है, लिखने में विकार है। लिखने में क्या है? लिखने में विकार है उसको। अब लिखने में जब विकार है दोस्त तो इसमें से क्या होगा? वह होगा पठन वैफल्य, या फिर स्वालीनता क्रम विकार, या शैक्षिक असहायता, या लेखन वैकल्य। तो दोस्त इसमें से क्या होगा? 19 नंबर के लिए बताएंगे क्या इसमें से राइट होगा। 19 नंबर के लिए बताने का प्रयास करेंगे क्या इसमें से करेक्ट हो सकता है। तो आप जानते हैं इसमें से क्या होगा, वह तो लिखने में दिक्कत है, लिखने में दिक्कत है, स्थान पर लिखता है, लिखने में दिक्कत है। तो आपका राइट ऑप्शन क्या होगा? राइट ऑप्शन जो लिखने में दिक्कत है, 19 क्या 61 को 16 लिखता है, इसका मतलब है लेखन वैफल्य। राइट ऑप्शन 19 का आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्या होगा? डी ऑप्शन आपका राइट होगा। क्या होगा दोस्त? तो आपका डी ऑप्शन राइट होगा, क्योंकि लिखने में दिक्कत है ना, पढ़ने में दिक्कत होता तो बात मान जाते हैं। देखिए यहां पर क्या कर रहा है, बी को डी अक्षर में हमेशा भ्रमित रहता है, लिखने में दिक्कत है तो लिखने में तो लेखन वैफल्य होगा। तो इसका मतलब क्या होगा? वह डिसग्राफिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 20 नंबर के लिए, निम्नलिखित व्यवहार किसके लक्षण है? निम्नलिखित व्यवहार किसके लक्षण है जिसमें आवेगशीलता, कम समय तक ध्यान केंद्रित कर पाना, व्यग्रता और बहुत देर तक बैठने की अक्षमता। बहुत देर तक बैठने की अक्षमता मतलब बहुत देर तक सही तरीके से मतलब अपने दिमाग को कंट्रोल करके एक स्थिर माइंड से नहीं बैठ पाता है। क्या वह स्वालीनता वाला होता है या प्रतिभाशीलता वाला होता है? बात करें जो अवधान न्यूनता वाला होगा या सृजनात्मकता वाला होगा। दोस्त आप जानते हैं जब कर आवेगशीलता कम है और कम समय तक ध्यान केंद्रित कर पा रहा है, इसका मतलब क्या होगा? बच्चे में अवधान ध्यान केंद्रित होगा। क्या हो रहा है? अवधान ध्यान आसक्तिता विकार है कि नहीं है? क्योंकि अपने आप को वह ध्यान पूर्वक चीजें व्यवस्थित नहीं कर पा रहा है, इसीलिए दोस्त हमारा सी ऑप्शन राइट होगा। स्वालीनता वाले में क्या होता है? स्वालीनता वाले मैंने बताया चुपचाप में आप किसी कोने में बैठा रहेगा, सामाजिक अंतःक्रिया सही तरीके से नहीं कर पाता है। प्रतिभाशीलता के बाद अब जानते हैं प्रतिभाशीलता वाला तो सब कुछ कर लेता है। सृजनात्मकता वाला बच्चे में कुछ नया हमेशा से करता रहता है, इस तरीके से इसमें बी और डी तो वैसे नहीं होगा। अब रही बात ए और सी में आप कंफ्यूज हो सकते थे, लेकिन जब ध्यान केंद्रित वाले बात कर दिया, जैसे ध्यान लगा कम कर दिया, कम ध्यान, जैसे ध्यान आया इसका मतलब है ध्यान अवधान हो गया न्यूनता। तो राइट ऑप्शन होगा सी इज द राइट ऑप्शन। ऐसे आप क्वेश्चन को क्या करना है? खोजते रहना है आंसर, और आपको ज्यादा आप अपने दिमाग को नहीं यूज करेंगे। बस देखिए ध्यान देंगे दोस्त, यूपी त्रिवेशी पेट का कंप्लीट पैकेज आपके सामने होगा। कंप्लीट कोर्स आपको लेना है तो 1299 का है। हिंदी इंडिविजुअल बैच लेनी है 249 का है।
डिटेल बुक लेना है तो 299 का है, प्रैक्टिस बुक लेनी है आपको 90 रुपये का है, कम्बो बुक आपको लेना है तो 380 रुपये का। तो इसे आप ध्यान देंगे, दो पुस्तक आपके सामने दिखाई दे रहा है, एक संपूर्ण अध्ययन सामग्री का है, एक प्रैक्टिस बुक है। इसे आप सभी ऑनलाइन ऑफलाइन तरीके से दोनों परचेज कर सकते हैं। 2 नंबर दिए गए हैं, आप सभी इस पर संपर्क कर सकते हैं, कोई दिक्कत हो तो। बात करेंगे आपके साथ सामने लिखा गया अपनी हिंदी की पुस्तक भी है, इसे आप क्या कन्फर्म जो ऑर्डर कर सकते हैं, नंबर आपके सामने दिया गया है, इस पर आप सभी जो है यह पुस्तक खरीद सकते हैं। आगे हम बात करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। 21 नंबर के लिए दोस्त बताएंगे, राजन की बात करें। राजन अपनी ही दुनिया में खोया हुआ प्रतीत होता है। मतलब राजन कोई बच्चा है, अपनी ही दुनिया में क्या है, खोया हुआ है एकदम। फिर कह रहा है कि वह दूसरे लोगों से नेत्र संपर्क नहीं करता है, मतलब दूसरे लोग से नेत्र संपर्क भी नहीं कर रहा है, और सारा दिन एक पंखे के साथ करे, एक पंखे के साथ अकेले खेलता है। एक पंख के साथ है, पंखे नहीं है, पंख के साथ क्या है, हम खेलता रहता है। राजन का यह व्यवहार निम्न में से किस विकार की ओर संकेत करता है? भाई अब वह एक पंख के साथ क्या है, दिन भर पूरा खेल भी रहा है और अपने दुनिया में खोया रहता है, तो क्या दिक्कत है उसमें? मांसपेशी दुर्व्यवहार विकार होगा, या स्वालीनता क्रम विकार होगा, या गुणज वैफल्य होगा, या गति समन्वय होगा? तो दोस्त अच्छा क्वेश्चन बता सकते हैं इसमें से क्या राइट होगा? अच्छा क्वेश्चन बताइए इसमें से क्या राइट होगा? तो मैंने आपको बताया था, जब दोस्त अपने दुनिया में आप खोए रहे, मतलब बच्चा जब क्लास में आता था तो आप देखे होंगे, सोचिए एक बार कि आपके क्लास में भी ऐसे बच्चे रहे होंगे जरूर, तो खुद आकर के अपने आप में खोया रहना, मतलब अपने आप में लीन रहना। तो जैसे अपने आप में खोया रहा, तुरंत आप क्या करेंगे, स्वालीनता वाला विकार है, इसका मतलब राइट ऑप्शन होगा, बी इज द राइट ऑप्शन। और आगे सोचने की कोई जरूरत ही नहीं है आपको, जैसे खोया है बस खोए होने से आपको तुरंत पता चल गया, और किसी पंख के साथ खेलता रहता है, मतलब एक तरीके से वो अपने आप में लीन है। अब लीन है तो उसे बोलेंगे, जिसे ऑटिज्म वाला बच्चा भी बोला जाता है, स्वालीनता को ऑटिज्म वाला बच्चा बोला जाता है, इंग्लिश में ऑटिज्म बोला जाता है, तो इस बात को भी ध्यान देंगे। 22 नंबर के लिए करेंगे, पठन में कठिनाई जैसे कि अक्षरों का दर्पण, छवि, भ्रम और उत्क्रमण निम्न में से किसके लक्षण है? अवधान न्यूनता, अस्वीकृता विकार, या फिर करा गुणज वैकल्य होगा, या वाचन वैकल्य होगा, या स्वालीनता होगा। दोस्त करा कि पठन में कठिनाई जैसे अक्षरों का दर्पण छवि में क्या कर रहा हो, दिक्कत हो रही है बच्चों को, अभिलक्षण है, मतलब सब मिला जुलकर उनके पढ़ने में दिक्कत है। अब पढ़ने में दिक्कत है तो क्या होगा, तो पढ़ने में दिक्कत हो तो डिसलेक्सिया होगा। तो डिसलेक्सिया कहीं ऑप्शन में है, नहीं है, इसका मतलब वाचन वैफल्य लिखा है, तो राइट ऑप्शन होगा हमारा सी इज द राइट ऑप्शन। ध्यान और ध्यान न्यूनता में ध्यान सही तरीके से नहीं लगा पाता, ध्यान हमेशा भटकता रहता है। स्वालीनता में अपने आप में खोया रहता है। गुणज वैफल्य में होगा, गणना विकार होगा। वाचन में क्या होगा, पढ़ने में दिक्कत होगा। तो पढ़ने में जैसे दिक्कत है तो राइट ऑप्शन हमारा ए इज द राइट ऑप्शन। समझ गए होंगे, ऐसे क्वेश्चन आप सभी के पेपर में देखने को मिलता है। आगे बात करेंगे दोस्त, करा कि आपसे अगला नेक्स्ट क्वेश्चन करा कि एक ऐसी दशा जिसमें बच्चा पढ़ते समय कुछ अक्षरों और शब्दों को हटा देता है, या फिर प्रतिस्थापित करता है, या फिर उल्टा कर देता है, तो क्या कहलाता है भाई? वाचन वैफल्य, स्वालीनता, या अधिगम असहायता, या ध्यान न्यूनता, असक्रियता विकार। दोस्त इसमें से क्या होगा? अच्छा क्वेश्चन है, बताने का प्रयास करेंगे। तो आप इसमें से बताइए क्या दिक्कत है बच्चे को? करा कि पढ़ते समय, यहां से थोड़ा सा पकड़ेंगे, पढ़ते समय, मतलब पढ़ते समय का मतलब सीधा हो गया डिसलेक्सिया। अब पढ़ते समय आगे भी देख लेते हैं, करा शब्द कुछ अक्षरों और शब्दों को क्या करता है, हटा देता है। जब कुछ बच्चा पढ़ रहा तो शब्दों को हटा भी देता है, और नहीं हटाता तो क्या कर देता है, जैसे बात किया जाए 61 को क्या पढ़ेगा, 16 पढ़ देगा, बी को क्या पढ़ देगा, डी पढ़ देगा, या डी को बी पढ़ देगा। तो इसी तरीके से चीजें करता है। तो इसका मतलब क्या, राइट ऑप्शन हमारा ए इज द राइट ऑप्शन। अगर यहां लिखते समय कहता है तो हमारा क्या हो जाता है, फिर लिखने में दिक्कत हो जाता है, लेखन वैफल्य हो जाता है, या उससे डिस्ग्राफिया बोलते हैं। लेकिन इसमें पढ़ते समय हो रहा है तो राइट ऑप्शन हमारा ए इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करेंगे, 24 नंबर के लिए करा अक्षरों का अनुपयुक्त आकार और रिक्त प्रभावी और प्रिंट अक्षरों का मिश्रण और गलत वर्तनीय किसके भेदक लक्षण है? कर वाचन वैकल्य के, लेखन वैकल्य के, या गुणज वैकल्य के, या उत्साह वैकल्य के। मतलब अक्षरों का अनुपयुक्त आकार, मतलब जो अक्षर लिखना चाहिए उसका अक्षर का अनुपयुक्त आकार है, रिक्त और कारण रिक्त प्रवाही और प्रिंट अक्षरों का मिश्रण है, तो उसे गलत वर्तनी करता है। मतलब गलत वर्तनी का मतलब है गलत तरीके से बोलता है,
मतलब गलत उसको सेंटेंस सही तरीके से, वर्तनी सही तरीके से नहीं कर रहा है, तो क्या बच्चे में होगा। अब ये जब वर्तनी गलत तरीके से कर रहा है, इसका मतलब है आपका बच्चे में क्या होने वाला है, वाचन वैकल्य। और वाचन वैकल्य होगा, इसका मतलब है बच्चा डिसलेक्सिया से ग्रसित है। किससे है, डिसलेक्सिया से ग्रसित है, और यह धीरे धीरे विकार दूर हो जाएगा। तो राइट ऑप्शन हमारा क्या होगा, हमारा ए इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्या होगा दोस्त, वह ए ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। गलत वर्तनी करता है ना, यही तो कर रहा है कि अक्षरों का अनुपयुक्त आकार और रिक्त प्रभावी प्रिंट अक्षरों का मिश्रण करता है। तो वह गलत वर्तनी के मतलब गलत वर्तनी कर रहा है, तो किसके भेदक है, तो इसका मतलब वाचन होगा। क्योंकि ध्यान देंगे दोस्त, यहां पर थोड़ा सा समझिए, क्या अनुपयुक्त आकार दे रहा, अक्षरों का अनुपयुक्त आकार या रिक्त प्रभावी और प्रिंट अक्षरों का मिश्रण कर रहा है। इसका मतलब है लेखन में दिक्कत कहीं ना कहीं हो रहा है। क्या गलत वर्तनी का मतलब, गलत वर्तनी का मतलब बोलने की बात कर रहा होगा। अगर बोलने में दिक्कत है दोस्त, अगर गलत वर्तनी कर रहा है, बोल रहा वर्तनी कर रहा है, तो फिर वाचन वैफल्य होगा। अगर गलत लिख रहा होगा तो इसका मतलब लेखन होगा। तो अगर हमारे ख्याल से जो क्वेश्चन कहने का प्रयास कर रहा है वह यही कर रहा है कि अक्षरों का अनुपयुक्त आकार दे रहा है, अनुपयुक्त आकार दे रहा है। जैसे उपयुक्त आकार नहीं होता, अनुपयुक्त आकार की बात कर रहा है सही तरीके से। हमको लगता है जहां तक इसमें क्या होगा दोस्त, इसमें हो रहा अनुपयुक्त आकार की बात कर रहा है, तो हो सकता है इसमें क्या हो सकता है राइट ऑप्शन लेखन वैकल्य होगा। क्योंकि लिखने में दिक्कत है, आकार दे रहा है ना। यहां पर देखिए क्वेश्चन को वर्तनी से तो आप हमने तो वाचन किया, लेकिन हमें जहां तक लग रहा है कि अनुपयुक्त आकार कर रहा है, मतलब लिखने में जैसा होना चाहिए उस तरीके से लिख नहीं पा रहा है, जैसा लिखना चाहिए उस तरीके से नहीं लिख रहा है, उल्टा लिख रहा है। और रिक्त प्रभावी और प्रिंट अक्षरों का मिश्रण कर रहा है, मतलब जिस तरीके से करना चाहिए था उस तरीके से चीजें नहीं कर पा रहा है, लिख नहीं पा रहा है, इसीलिए लेखन वैफल्य होगा। 24 का दोस्त हमारा क्या होगा, वह बी इज द राइट ऑप्शन। क्या होगा दोस्त, वह बी इज द राइट ऑप्शन होगा। अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे, तो इससे हो रहा है बी ऑप्शन। बात करेंगे 25 नंबर के लिए, कारण निम्नलिखित में से एक अवसाद कमी या असकृता व्यक्ति व्यधिग्रम या फिर बोल लेते ADHD वाला बच्चा किस तरह की विशेषता दर्शाता है। कर बैठकर चुपचाप काम करने की प्रवृत्ति, या आसानी से विचलित होने की प्रवृत्ति, या दूसरों को ध्यानपूर्वक सुनने की प्रवृत्ति, या बिना रुके लंबे गद्यांश पढ़ने की क्षमता। तो दोस्त आपसे जो पूछ रहा है क्वेश्चन में वह यही कर रहा है कि अवधान कमी है, मतलब ध्यानपूर्वक वह चीजों को नहीं कर पाता, उसमें अवधान न्यूनता सक्रियता विकार है। तो जब अवधान न्यूनता सक्रियता विकार है तो वह जो बातों को ज्यादा टाइम तक ध्यानपूर्वक नहीं सुन पाएगा, मतलब आसानी से वह विचलित हो जाता है। तो राइट ऑप्शन क्या होगा, बी इज द राइट ऑप्शन होगा। आसानी से उसे वह विचलित हो जाता है, जो उसे करना चाहिए उसे इस प्रकार की विशेषता दर्शाता है, आसानी से वह विचलित होता है। चुपचाप काम कर रहा है, अगर बढ़ रहा है तो आपको तो उसमें ध्यान कहां भटक रहा है, तो ध्यान अवधान न्यूनता में क्या होगा, आसानी से विचलित होता है। राइट ऑप्शन होगा बी। 26 नंबर के लिए बताएंगे गुणज वैफल्य की पहचान क्या है। अब गुणज का है तो गुणज का मतलब है कि गणना संबंधी दिक्कत है। गणन कौशल क्षीणता या संख्या और गणितीय तथ्यों को समझने में दिक्कत, या फिर अवधान असक्रियता आवेगशीलता, या मौलिकता प्रवाह लचीलापन, या मांसपेशियों के संचालन गति तो परस्परता में कठिनाई। तो ध्यान देंगे दोस्त इसमें से क्या होगा। तो पहले में करा गणने की बात है तो यहां से डिसकैलकुलिया होगा, डिसकैलकुलिया होगा, और डिसकैलकुलिया हमसे पूछ भी रहा है कि गणना संबंधी किस में हो रहा है। तो पहले में तो गणना संबंधी हो रहा है, दूसरे में क्या हो रहा है, अवधान क्या हो रहा है, अवधान न्यूनता क्या हो रहा है, अवधान न्यूनता अतिसक्रियता विकार, न्यूनता अति सक्रियता विकार हो रहा है, अति सक्रियता विकार से ग्रसित है बी में। और सी की बात किया जाए, सी में क्या हो रहा है, मौलिकता प्रभाव लचीलापन की बात करें तो यह सृजनात्मकता का लक्षण है। क्या है, सृजनात्मकता का क्या है, सृजनात्मकता का लक्षण है, तो यह भी नहीं होगा। और बात करें डी में क्या हो रहा है, डी में हो रहा है दोस्त वह गतिक संबंधी चीजें है ना, तो उसमें गति समन्वय क्या है, गति समन्वय अतिविकार है। इसका मतलब है उसे बच्चे को क्या है, उसे बच्चे को है डिस्प्रेक्सिया से ग्रसित है। तो राइट ऑप्शन इसमें से दोस्त क्या होगा, इसमें से बात किया जाए राइट ऑप्शन हमारा होगा वह ए इज द राइट ऑप्शन। क्योंकि गुणज वैफल्य में होता, गुणज में क्या होगा, ए ऑप्शन होगा कि नहीं होगा।
आगे बात किया जाए, एक विद्यार्थी जिसे एडीएचडी है, मतलब एडीएचडी का मतलब होता है अवधान न्यूनता असक्रियता विकार, उसे है। और कह रहा है कि जो समावेशित करने के लिए कौन सा कक्षा प्रभावीशाली होगा, कौन सा क्लास उसके इफेक्टिव होगा। कह रहा उच्च संरचना कक्षा कक्ष जहां मुख्यतः शिक्षण मौखिक अनुदेश में होता हो, जहां कक्षा लचीली समय सारणी और बैठने की व्यवस्था और विद्यार्थी अपनी रुचि अनुसार स्वयं कार्य करते हैं, कक्षा जहां अनिवार्य पूरे समय निर्धारित सीट पर बैठते हैं, या फिर जहां चिंतन कक्षा जहां अध्यापक उच्च चिंतन स्तरीय कार्य जटिल अनुदेशन द्वारा देता है। तो दोस्त आपसे असक्रियता विकार है, न्यूनता असक्रियता जब विकार है तो उसके लिए क्या होगा, समय सारणी में क्या होनी चाहिए, लचीलापन होना चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए टाइम टेबल में। उसके साथ साथ बात करें बैठने में जो व्यवस्था है या लचीली होनी चाहिए। साथ ही साथ बात करें विद्यार्थी अपनी रुचि अनुसार काम करेगा तो फिर क्या होगा, वह ध्यान असक्रियता विकार कम हो पाएगा। तो जितना असक्रियता मतलब जितना बच्चे में जितना अगर मान लीजिए ध्यान देने में दिक्कत है तो अपने रुचि के हिसाब से हम करेंगे तो हम वह ध्यान अच्छे से लगा पाएंगे। इसीलिए दोस्त हमारा क्या होगा, वह बी इज द राइट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 28 नंबर के लिए, करा कि पठन वैकल्य वाले विद्यार्थियों की पहचान किन अभिलक्षणों द्वारा की जा सकती है। करा किन अभिलक्षणों द्वारा की जा सकती है। करा शब्दों की पहचान, विसंकेतक और वर्तनी में संघर्ष, करा कि ध्यान ना केंद्रित कर पाना, असक्रियता आवेगशीलता, या मौलिकता प्रभावशीलता लचीलापन, या मांसपेशियों में संचालन गति और समन्वय में कठिनाई। तो करा पठन वैफल्य है विद्यार्थियों में, तो पढ़ने में दिक्कत है, तो पढ़ने में दिक्कत है इसका मतलब है शब्दों की पहचान, विसंकेतक, वर्तनी में संघर्ष करता। राइट ऑप्शन होगा आपका ए इज द राइट ऑप्शन। शब्दों को जब पहचान नहीं कर पा रहा इसका मतलब है शब्दों में व पठन में दिक्कत होगा। पठन वैफल्य तब होगा जब बच्चे में, जिसे बोलते हैं इंग्लिश में डिसलेक्सिया बोलते हैं, क्या बोलते हैं दोस्त, डिसलेक्सिया बोलते हैं। तो राइट ऑप्शन क्या होगा, वह राइट ऑप्शन होगा ए इज द राइट ऑप्शन। क्या होगा दोस्त, वह ए इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्या होगा, ए इज द राइट ऑप्शन। आगे हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर 29 नंबर के लिए, अधिगम संबंधी वह कठिनाई जिसमें कुछ कम देर तक ध्यान केंद्रित हो पाए, मतलब ध्यान सही तरीके से नहीं लगा पाता है। अब ध्यान कम देर तक क्या ध्यान केंद्रित हो पा रहा है, तो कम ध्यान हो रहा है इसका मतलब है अवधान न्यूनता हो रहा है। तो आवेगशीलता हो और निराशाओं के प्रति कम सहिष्णुता हो, तो निम्नलिखित में से किसकी ओर इशारा करता है। क्या अवधान न्यूनता असक्रियता विकार होगा, या स्वालीनता होगा, या दृश्य बाधिता हो गया, या गुणज वैफल्य होगा। तो ध्यान देंगे इसमें से राइट ऑप्शन क्या होगा, वह ए होगा, क्योंकि अवधान न्यूनता है। अवधान न्यूनता तभी तो कर पा रहा है, कम देर तक क्या ध्यान केंद्रित कर पा रहा है। राइट ऑप्शन हमारा ए इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन को समझते चले, ऐसे पेपर में कहीं ना कहीं पेपर में क्वेश्चन मिलता है। तो आपको जैसे प्रश्न देखते होंगे तुरंत आप क्या करें, तुरंत आंसर आप टिक कर पा रहे होंगे। अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। कर पठन वैफल्य, तो पठन वैफल्य में क्या होगा दोस्त, पढ़ने में दिक्कत होगा। अब पढ़ने में दिक्कत है, पढ़ने में क्या है, पढ़ने में दिक्कत का सामना कर रहा है, पढ़ने में क्या है, दिक्कत हो रही है। अब पढ़ने में जब दिक्कत हो रहा है इसका मतलब धारा प्रवाहिता पढ़ने में अक्षमता होगा, तो धारा प्रवाह के साथ पढ़ नहीं पा रहा है। एक ही गति विषय को कार्य को बार बार दोहरा रहा है, इसका मतलब है वह बच्चे को क्या है, बार बार दोहरा रहा है, जिसका मतलब स्वालीनता से ग्रसित है। क्या है, स्वालीनता से ग्रसित है। अब बात किया जाए सी में क्या रहा, न्यूनता सक्रियता विकार, मतलब ध्यान देने वाला तो होगा नहीं। अब सारी चिंतन है पढ़ने में धारा प्रवाहिता, तो या तो सृजनात्मकता का लक्षण है, किसका लक्षण है, सृजनात्मकता का लक्षण है, मतलब सृजनात्मक वाला करेगा। तो इसका मतलब है आपका राइट ऑप्शन होगा ए होगा, को पढ़ने में अक्षमता, धारा प्रवाह पढ़ने में अक्षमता। यहां पर ध्यान देंगे, यहां पर धारा प्रवाह में क्षमता नहीं होगा, यहां पर देखेंगे अक्षमता होता, या ऑप्शन में क्या होगा, अक्षमता, धारा प्रवाह पढ़ने में अक्षमता होगा। तो जो प्राथमिक लक्षण है वह होगा ए, अक्षमता होगा ना कि क्षमता। जब क्षमता हो जाएगा तो फिर कहां से ग्रसित होगा, अक्षमता होगा। क्या होगा, अक्षमता होना चाहिए था। तो दोस्त आप सभी के सामने यह 30 क्वेश्चन थे, और 30 क्वेश्चन मेरा प्रयास था कि आपको जो अधिक अक्षमता से क्वेश्चन पूछे जाते हैं सामान्यतः आप सभी के पेपर में जिस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसी प्रकार के क्वेश्चन हम रखने का प्रयास किए और समझाने का प्रयास किए कि आपको अधिक से अधिक समझाया जा सके, सिखाया जा सके। तो अगली क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार जब क्लास इन हो जाए तो आप सभी पॉजिटिव कमेंट करने की कोशिश कीजिएगा, और आप सभी को बेहतरीन तरीके से सीखना है, समझना है, मेहनत करते हुए चलना है। तो सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मित्र, नमस्कार।